इन्फेक्शन फैल गया है। और इन्फेक्शन बढ़ने का कारण ये था कि उनके ऑपरेशन के दौरान जो रिकवर करते हैं उनके उस समय लेट की गया, जिसके कारण उनके पूरे अतड़ियों में पूरा हवा भर गया। क्या मांग कर रहे हो आप? जी, मेरी पत्नी का जो अभी जो किडनी ट्रांसप्लांट जो बताएं मुझे डॉक्टरों ने, जो उसकी दोनों किडनियां पूरी खराब, इन्फेक्शन फैल गया है। संजीवनी हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गर्भवती की डिलीवरी के दौरान उसे इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण उसकी अतड़ियों और किडनी पर प्रभाव पड़ गया है और उसे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परिजन और सामाजिक लोग आज प्रदर्शन करने बैठे और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वहाँ अगर ऐसी बात शाम तक आप कुछ रिपोर्ट देंगे बोल रहे हैं कर रहे हैं बस इनको कोई सर, मैं ये बोल रहा हूँ अगर वहाँ बैठेंगे तो शाम तक कुछ रिपोर्ट मिलने की जो अभी तक का अपडेट है वो बताएंगे आपको, और जो जांच समिति है वो कब यहाँ आके जांच करेगी ये भी हम आपको बात करेंगे। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं आपस में और आपको बताते हैं। संजीवनी हॉस्पिटल बंद करो, बंद करो, बंद करो। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़िता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जी, मैं 10वें महीने 16 तारीख 10वां महीने में 2023 में डिलीवरी के लिए गया था संजीवनी हॉस्पिटल, जो कि वहाँ पे मेरी पत्नी का डिलीवरी 16 तारीख के 3:29 में संपूर्ण हो गया था। उसके बाद में उनको 2 घंटों के बाद में उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, जिसकी जानकारी मैंने संजीवनी हॉस्पिटल के राघव वर्मा को दी, लेकिन उन्होंने बोला कि सेकंड ऑपरेशन है तो दर्द देगा। उसके बाद में मैंने चलो ठीक है, मैं बोला दर्द तो हो सकता है सेकंड ऑपरेशन है करके। तो उसके बाद में कुछ देर के बाद में उनके पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद फिर मैंने जानकारी दी तो उनको पेन किलर लगाया गया। उसके बाद में मैं घर आ गया। उसके बाद में उनको पेट में दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। उसके दर्द बढ़ने के बाद में किसी सिस्टर ने उनको ब्लड वाला इंजेक्शन लगा दिया, जिसके कारण उनका ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक गया और बाथरूम पूरा बंद हो गया, जिसके कारण उनके शरीर में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। उसकी जानकारी मैंने संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर राघव वर्मा को दी, तो उन्होंने ये कहा कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, इसकी जांच हमको करके देखना पड़ेगा। उसकी जानकारी जब मैंने राघव वर्मा को दी तो उन्होंने ये कहा कि सवेरे हम इनकी सोनोग्राफी करेंगे, कुछ टेस्ट करके देंगे, उसके बाद में बता पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ है। उसके बाद में जब उनका सोनोग्राफी हुआ, बाकी टेस्ट हुए, तो वहाँ पे सिर्फ मुझे सोनोग्राफी की जांच मिली, बाकी किसी भी ब्लड की जांच की रिपोर्ट नहीं मिली। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे कि इनकी प्लेटलेट की संख्या जो 2,40,000 थे वो घट के 37,000 हो गई है, तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे उस प्रकार की जांचें नहीं हो पाएगी। तो मैंने पूछा उनको कि ठीक है सर, आप ही कोई हॉस्पिटल बता दो कि जहाँ पे हम ले जा सके, ट्रीटमेंट करवा सके। तो उन्होंने मुझे रायपुर के 2 हॉस्पिटलों के नाम बताए, एक रामकृष्ण का, दूसरा एम्स। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है सर, एम्स का रिपोर्ट बना दो, रिफर पेपर बना दो। तो उन्होंने ये कहा चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। उसके बाद में उनको मैं दोबारा फिर बोला कि सर एम्स का ही बनाओगे? उन्होंने बोला हाँ ठीक है मैं बना दूँगा। उसके बाद हमको वहाँ पे 3 बजे 18 तारीख के 3 बजे हमको वहाँ से रिफ़र कर दिया गया। और जबकि मेरी पत्नी ऑक्सीजन लेवल में थी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी हमको एम्बुलेंस में किसी भी स्टाफ की सुविधा नहीं दी गई। अब मैं जैसे ही एम्स में पहुंचा, वहाँ पे डॉक्टरों से मिला, बातचीत किया, रिपोर्टें दिखाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो यहाँ पे बेड उपलब्ध नहीं है तो एडमिट नहीं हो पाएंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि सर यहाँ पे डॉक्टर ने तो रिफ़र लिखा हुआ है, आप कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे एडमिट नहीं हो पाएगी, रिफ़र दिए हैं यहाँ पे सर ने ऐसी करके। तो उन्होंने फ़ाइल को मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ पे रिफ़र कहाँ पास लिखा है, आप ही बता दो। तो जब मैंने डॉक्टर को बाहर निकल के फ़ोन लगाया राघव वर्मा को, तो मैंने उनको बोला सर, मैं बोला कि आपने यहाँ पर कहीं पे रिफ़र नहीं लिखा है तो यहाँ पे एडमिट नहीं हो पा रही है, तो आप कुछ बताया। तो उन्होंने ठीक है बोलते मैं बात करता हूँ, आपसे बात करके बता रहा हूँ बोले। फिर जैसे ही मैंने 10 मिनट के बाद में फिर रिटर्न कॉल किया उनको, तो उन्होंने मोबाइल को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर भी मैं लगातार उनसे फ़ोन लगाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। फिर मैं अंदर चले गया, डॉक्टरों के साथ फिर बात करने की कोशिश की कि कहीं से भी बेड मिल जाए, भर्ती हो जाए ऐसी करके। फिर उसके बाद में नहीं छो पाया तो फिर मैं बाहर आया। तो जिस एम्बुलेंस को मेरे को संजीवनी ने दिया था, उस एम्बुलेंस वाले के ड्राइवर मेरे को बार बार परेशान करता था, बोलता था कि पेशेंट को उतार लो, मेरे को जाने टाइम हो रहा है। मैंने उनको बोला ठीक है भाई उतार लूँगा, लेकिन पहले अपने डॉक्टर से बात करवा। उसने फर्स्ट बार बात भी करवाया मेरी,
मैंने फिर बोला कि मैं पेशेंट का हस्बैंड बोल रहा हूँ, ऐसे करके, तो उन्होंने फिर फ़ोन को काट दिया। उसके बाद में फिर मैं और इधर उधर से फिर बातचीत किसी डॉक्टर से मिलने से हो जाएगा करके फिर मैं लग गया। तो वो मेरे फैमिली वाले जो वहाँ पे गए हुए थे उनके ऊपर दबाव बना रहा था कि पेशेंट को उतारो, पेशेंट को उतारो, ऐसे करके। तो मैं बोला चलो ठीक है, मेरी यहाँ पे भी तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब वहाँ पे ले जाने की दिक्कत हो गई थी, दूसरे हॉस्पिटल में कैसे ले जा लूँगा, एम्बुलेंस तो है नहीं मेरे पास में। अभी आप उनको और अस्पतालों में दिखाए हैं? जी। हुआ क्या है उनको? और जी मैं उनको ना बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, जैसे ममता स्पेशलिस्ट, MM नारायणा, श्री नारायणा, एम्स, तो वहाँ से सब जांच तब से मेरे को धीरे धीरे पता चलते गया कि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। और इन्फेक्शन बढ़ने का कारण ये था कि उनके ऑपरेशन के दौरान जो रिकवर करते हैं उनके उस समय लेट की गया, जिसके कारण उनके पूरे अतड़ियों में पूरा हवा भर गया। क्या मांग कर रहे हो आप? जी मेरी पत्नी का जो अभी जो किडनी ट्रांसप्लांट जो बताए हैं मुझे डॉक्टरों ने, जो उसकी दोनों किडनियाँ पूरी ख़राब हो चुकी है, उसका पूरा इलाज करवा के दें। उसको इलाज के बाद में जो उसको ट्रीटमेंट का जो खर्चा आ रहा है, जो आजीवन चलने वाला है, उसके लिए कोई पैकेज निकाले या फिर उसकी भी पूरी भरपाई करे। और दूसरी बात, जितनी भी मेरी क्षति हुई है उसकी पूर्ति करे। और दूसरी बात, हॉस्पिटल के ऊपर में कार्रवाई करे, FIR करे और उस हॉस्पिटल को बंद करे।